अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट के चैप्टर के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग अपनी बुक्स ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 बुक के पेज नंबर 353, बुक के पेज नंबर 353 पर बेटा क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेपर में 4 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ना पेपर में आ सकता है। 4th क्वेश्चन भी एज इट इज़ पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या डिफरेंस है जी कल वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या चीज़ इसमें मिसिंग है, ध्यान से देखिएगा, शाबाश। लिखा हुआ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, सब लोग बुक्स पे ध्यान रखें, शाबाश। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 2017। आपके पास डाटा गिवन है सियालकोट ब्रांच का, तो क्या करना है जी, ब्रांच अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2017। अब जो डाटा गिवन है उसको ध्यान से देखें, शाबाश। सबसे पहले देखें जी, स्टॉक ओपनिंग है और स्टॉक एंडिंग दिया हुआ है। फिर पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का ओपनिंग और फिर साथ ही डेटर्स का एंडिंग बैलेंस है। फॉर्मेट सारा मैंने बताया हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर किस साइड पर आनी है। फॉर्मेट वाला लेक्चर भी अवेलेबल है। गुड्स सेंट टू द ब्रांच ड्यूरिंग 2017, साल के दौरान जो गुड्स सेंड की गई ब्रांच को हेड ऑफिस की तरफ से, वो दी हुई हैं। कैश सेल्स के बारे में मैंने बताया था, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखी जाती हैं। क्रेडिट सेल्स का बताया था, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखी जाती। नॉर्मल लॉस का मैंने बताया था, 5 चीज़ें ऐसी बताई थी जो ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखी जाती, उनमें से एक क्रेडिट सेल और एक नॉर्मल लॉस। उसके बाद है रिटर्न टू हेड ऑफिस। ये भाई वो गुड्स हैं जो ब्रांच ने रिटर्न की हैं, तो ये गुड्स सेंट में से माइनस हो जाती। गुड्स रिटर्न जो है वो गुड्स सेंट में से माइनस हो जाती। बैड डेट्स के बारे में बताया था, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे। पेट डिस्काउंट अलाउड के बारे में बताया था, ये भी ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये हेड ऑफिस ने कैश सेंड नहीं किया, ये पैटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने खुद पे किए हैं। तो बेटा जो मैंने ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बताया था ना, तो उसमें बताया था डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर वो एक्सपेंसेस लिखने हैं विच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ये क्या लिखा हुआ है, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ये ब्रांच ने अपने पैटी कैश में से पे किए हैं, ये ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं आएंगे। जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, हम जो ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ये उसकी डेबिट साइड पर नहीं आएंगे, ये पेड बाय ब्रांच है। अगर आप फॉर्मेट देख लें, सब लोग फॉर्मेट की वीडियो भी देख सकते हैं आप, अभी फॉर्मेट अपने रजिस्टर्स पर भी देख लें जो मैंने बनाया था, उसके मुताबिक मैंने बताया था बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर क्या लिखना है, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। जो हेड ऑफिस कैश सेंड करता है ना ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए, डेबिट साइड पे वो लिखा जाता है। ये तो साथ क्लियरली लिखा हुआ है, पेड बाय ब्रांच, पेड बाय ब्रांच। कुछ क्वेश्चन हैं आगे जाके आप पढ़ेंगे, उनके शुरू में लिखा होता है कि जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हेड ऑफिस ने पे करने हैं। फिर वो नाम भी सिर्फ लिखा हो ना एक्सपेंस का, तो हम यही समझ लेते हैं ये हेड ऑफिस ने पे किया है, लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली लिखा हुआ है ये वो एक्सपेंस है जो ब्रांच ने खुद पे किया है। ये ब्रांच अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी डेबिट साइड पर नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल रिटर्न इसको कहते हैं। कस्टमर ने जो चीज़ें वापस कर दी हों, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा जाता। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, वो एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो कौन कौन से हैं, सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है। ध्यान रखें, शाबाश, क्या लिखा हुआ है। देखिए ये साल 1 जनवरी से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक जाएगा। 1 जनवरी से शुरू हुआ है और लेकिन रेंट के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक।
15 महीने का रेंट है। अकाउंटिंग का असूल है, कोई चीज़ 12 महीने से ज़्यादा की नहीं लिखी जा सकती। और आपका जो अकाउंटिंग ईयर है ना, वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। जो एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं वो भी इन्हीं 12 महीनों के लिखने हैं, जो रेवेन्यूज़ लिखने हैं वो भी इन्हीं 12 महीनों के लिखने हैं। लेकिन रेंट में 3 महीने का रेंट अगले साल से ताल्लुक़ रखता है। 1 जनवरी से लेकर, क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का रेंट है। रेंट 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का है। तो बेटा ये रेंट जो 3 महीने का है, दैट जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। क्या है आप बताएं, रेंट की अमाउंट कितनी है? ये 5250 का जो रेंट है ना, ये साथ लिखा हुआ है कि ये 1 जनवरी से शुरू होकर कहाँ तक चल रहा है? 31 मार्च तक। इसका ये साथ लिखा हुआ है कि ये 15 महीने का रेंट है। साथ लिखा हुआ है ना भाई, साथ लिखा हुआ है कि नहीं? 15 महीने नहीं बनते। अगर ये 15 मंथ का है तो इसमें 3 मंथ का रेंट ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। 3/15 दैट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। ये रेंट का प्रीपेड पोर्शन है जिसका ताल्लुक अगले साल से है। कितनी अमाउंट है इसकी? कितनी अमाउंट है? 1050। ये प्रीपेड रेंट है जिसका ताल्लुक अगले साल से है। प्रीपेड रेंट 3/15 जो किया भाई, 15 इस वजह से किया क्योंकि 15 महीने का था। 15 पे डिवाइड करेंगे 1 महीने का आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ का आ जाएगा। तो ये प्रीपेड रेंट है। तो आपके पास तो ब्रांच अकाउंट में ये फैसिलिटी है कि आप ओपनिंग एसेट्स भी लिख सकते हैं, एंडिंग एसेट्स भी लिख सकते हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, एंडिंग लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। एक ही अकाउंट में एसेट और लायबिलिटीज भी, और एक ही अकाउंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज भी। ये सहूलत आपके पास है। आगे चलें जी, लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कैश भिजवाया, जितना हेड ऑफिस कैश भिजवाएगा वो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। हेड ऑफिस जितना कैश भिजवाएगा ब्रांच को, वो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नहीं करना क्या है जी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है पहले ही कि ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट हमने बनाना है जी। मैंने बताया था फॉर्मेट बनाते वक्त जब डेट का कॉलम आपने बनाना है ना, फिर ऊपर डेट लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने बताया था फॉर्मेट में कि ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आता है, फिर क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पर एंडिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स आते हैं। फिर बताया जी क्रेडिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ और डेबिट साइड पर सबसे एंड पर एंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़। फिर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर जितने भी गुड्स सेंड की जाएंगी, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, हेड ऑफिस ने जितनी भी गुड्स सेंड की हों पूरे साल में, वो डेबिट साइड पर लिखी जाती हैं। और उनमें से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच,
जो ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर देता है वो गुड्स स्टैंड में से माइनस हो जाती है। फिर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर मैंने बताया कि बैंक अकाउंट की हेडिंग देकर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस लिखना है, वो एक्सपेंसेस जिनके पैसे हेड ऑफिस भिजवाता है वो लिखने हैं। फिर आपने क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देनी है और कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को लिखना है। और फिर अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो वो भी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने समझाया। अभी हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहले देखें जी क्वेश्चन में आपका स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है और साथ ही उसके स्टॉक एंडिंग दिया हुआ है। बेटा स्टॉक ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स मैंने बताया था ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले लिखे जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है 12,000। साथ ही नीचे लिखा हुआ है जी एंडिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, ये क्रेडिट साइड पर सबसे एंड पे आएगा। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, स्टॉक का एंडिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर। उसके बाद पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है जी 600। उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्वेश्चन की तरतीब से बेटा हम चल रहे हैं। उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। और साथ ही बेटा डेटर्स का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स का एंडिंग बैलेंस है 11,500। उसके बाद आप देखें तो लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू द ब्रांच। गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी जाती है। और ये साल के एंड तक जितनी टोटल गुड्स सेंड होती है ना वो लिखी जाती है। गुड्स सेंड टू द ब्रांच को इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि कोई रिटर्न हुआ तो वो इसमें से माइनस होना है। गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर। आगे चले तो आपके पास कैश सेल्स हैं। मैंने बताया था कैश सेल्स ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट की हेडिंग देनी है। इसका मतलब ये होता है जितना भी कैश हेड ऑफिस को भिजवाया गया है, जितना भी कैश हेड ऑफिस को भिजवाया गया है, आमतौर पर ये दो तरह का होता है, एक कैश सेल्स और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल्स है जी 25,800, ये कैश सेल्स हैं आपकी। आगे चलें तो बेटा क्रेडिट सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स मैंने बताया था ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखी जाती। उसके बाद नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस भी ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा जाता। राइट साइड पे अगर आप आते हैं तो क्या लिखा हुआ है देखें, बुक पर भी ध्यान रखना है, सिर्फ नोट करने से समझ नहीं आनी। क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है रिटर्न टू हेड ऑफिस। रिटर्न टू हेड ऑफिस का मतलब है ब्रांच ने ये चीज़ें हेड ऑफिस को वापस भिजवा दी हैं। जो चीज़ें ब्रांच हेड ऑफिस को वापस भिजवा दे वो गुड्स सेंड में से माइनस हो जाती। रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को वापस भिजवाई हैं 4800 की, वो इसमें से माइनस कर लें। कितना आ गया जी, 37,200। 37,200 आ गई थी गुड्स एंड बैड डेट्स हैं। उसके बाद मैंने बताया था बैड डेट्स ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखे जाते। डिस्काउंट अलाउड ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये ब्रांच ने पैटी एक्सपेंसेस पे किए हैं, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे। ब्रांच अकाउंट में मैंने बताया था सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं विच आर पेड बाय हेड ऑफिस। आगे चले तो लिखा हुआ एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। इन एक्सपेंसेस के साथ लिखा हुआ है इन एक्सपेंसेस को किसने पे किया है, हेड ऑफिस। अब आपने बैंक अकाउंट की हेडिंग देनी है और ये एक्सपेंसेस लिखने हैं। कौन कौन सा एक्सपेंस है जी, सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है 8400 सैलरीज एंड वेजेस हैं और 5250 का रेंट है। उसके बाद कैश सेंड फॉर पैटी एक्सपेंसेस भी यहां ही लिखने हैं आपने। कैश सेंड फॉर पैटी एक्सपेंसेस 800। अच्छा बेटा यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि जब आपने रेंट लिखा ना, जब आपने रेंट लिखा, कितना रेंट लिखा जी
5250 का लिखा जी रेंट। ये रेंट सारा इस साल का नहीं है, इसमें से 1050 क्या है, प्रीपेड। तो प्रीपेड को एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट में लिखना है। देखिए ब्रांच अकाउंट में तो आपके पास सहूलत है कि यहां पर कोई चीज प्रीपेड है या कोई चीज आउटस्टैंडिंग है उसको यहां ही लिख लें। तो जितना रेंट प्रीपेड होगा इसके अगेंस्ट उसे यहां पर लिखना है एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट में। जितना साल के एंड पे कोई एसेट प्रीपेड हो ना, साल के एंड पर कोई एसेट प्रीपेड हो तो बेटा वो प्रीपेड आपके एसेट्स में आता है। और एंडिंग एसेट आपको दिए हुए हैं, एंडिंग एसेट्स की जगह आपके पास है, उसमें लिखें भाई एंडिंग एसेट हमारा इतना है। तो यहां से माइनस करने की बजाय उसे प्रीपेड्स में लिखें, क्योंकि आपके पास ब्रांच अकाउंट में एसेट्स की जगह भी है, लाइबिलिटीज की जगह भी है। तो इस रेंट का जितना हिस्सा प्रीपेड है उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख लिया। अब बज़ाहिर तो देखिए हमने क्वेश्चन में सारी आइटम्स को ट्रीट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन में जितना डाटा दिया हुआ था उन सब को हमने ट्रीट कर लिया है। डेबिट या क्रेडिट साइड जहां जहां आना था वहां वहां लिख लिया हमने। कल जब हमने क्वेश्चन किया था डाटा सारा लिखने के बाद हमने कहा था जी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आप क्रेडिट साइड का टोटल करें, डेबिट साइड माइनस करें, अब आपकी प्रॉफिट आ जाएगी। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, तो हमें अब एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन में क्या क्या मिसिंग है जिसकी वजह से क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी बात सुने, देखें बेटा स्टॉक ओपनिंग भी है, स्टॉक एंडिंग भी है। जो कुछ चीज़ें इनको आपने फोकस करना है। पैटी कैश ओपनिंग है लेकिन एंडिंग नहीं है। हो सकता है जीरो हो लेकिन चेक ज़रूर करना है कि क्या पैटी कैश का कोई बैलेंस एंड पर बचा है या नहीं। एक तो ये मसला है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का एक मसला तो ये है पैटी कैश का एंडिंग बैलेंस पता चलाना है या नहीं है। उसके बाद गुड्स एंड आपके पास हैं, एक्सपेंसेस आपके पास हैं, लाइबिलिटीज का होना लाजमी नहीं है, फाइंड आउट थोड़ी की जा सकती है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन यहां देखें क्या लिखा हुआ है, कैश सेंड टू हेड ऑफिस। कैश सेंड टू हेड ऑफिस होता है ना ये, इसमें दो चीजें होती हैं आमतौर पर, एक कैश सेल और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। क्यों डाउट आया जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होना चाहिए, ये डाउट क्लियर होता है क्योंकि क्रेडिट सेल भी हैं, क्रेडिट सेल भी हैं, उधार चीजें बेची हुई हैं। अच्छा मेरी बात जरा सुने ध्यान से, क्रेडिट सेल देखें कितनी है, उधार बेची 36,000 की। अगर आप कहते हैं जी हमने कोई कैश डेटर से वसूल नहीं किया, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं जी हमने कोई कैश डेटर से वसूल, तो 36,000 की चीज़ें उधार बेची हैं, डेटर 36,000 के होने चाहिए ना। फिर अगर कोई कैश नहीं मिला, मैं कहता हूँ जी मुझे डेटर से कोई कैश, तो भाई मेरे डेटर्स का बैलेंस 36,000 होना चाहिए। डेटर्स का बैलेंस कितना है, उधार चीज़ें 36,000 की बेची हों और आप कहें जी डेटर्स हमारे 11,500 के हैं। क्यों, कुछ कैश ले लिया होगा उनसे भाई। इसका मतलब है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में मिसिंग है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में मिसिंग है, इसको फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें यहां पर मिसिंग है जी, एक पैटी कैश और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो सबसे पहले हमने पैटी कैश फाइंड आउट करने के लिए पैटी कैश का लेजर अकाउंट बनाना है। पैटी कैश का लेजर अकाउंट, इसे कहते हैं जी मेमोरेंडम ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। ये मेमोरेंडम अकाउंट है क्योंकि ये फाइंड आउट करने के लिए याददाश्त के तौर पर हेड ऑफिस बनाती है ब्रांच की पोजीशन में आकर कि देखा जाए भाई ब्रांच के पास कितना कैश था, कितना कैश हमने उसको भेजा, कितना कैश ब्रांच ने खर्च कर लिया, अब कितना बैलेंस होना चाहिए। तो मेमोरेंडम ब्रांच पैटी कैश अकाउंट बना दे। रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ बनाए, देख लें बेशक रिक्वायरमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने पैटी कैश अकाउंट बनाना है। पैटी कैश के बारे में बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। पैटी कैश अकाउंट, पैटी कैश कहते हैं स्मॉल कैश को। जब डिपेंडेंट ब्रांच हो ना, डिपेंडेंट ब्रांच, तो ब्रांच मैनेजर को डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए स्मॉल कैश प्रोवाइड किया जाता है। हेड ऑफिस की तरफ से स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश
स्मॉल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो जो कैश की अमाउंट ब्रांच मैनेजर को दी जाती है ताकि वो इससे ब्रांच के डे टू डे एक्सपेंसेस कर ले, दैट अमाउंट इज कॉल्ड पैटी कैश। तो पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, एंडिंग बैलेंस कितना है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। सॉरी, उसके लिए देखें, नहीं मेरी बात सुने, पैटी कैश क्या है? एक आम कैश का अकाउंट है, और कैश के अकाउंट की नेचर आपको पता है कि जब कैश में इजाफा होता है तो कैश डेबिट होगा, और जब कैश में कमी होती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। पैटी कैश एक एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो आपने अब लेजर अकाउंट जब बनाना है कोई भी, तो पूरे क्वेश्चन में देखना है पैटी कैश से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। पैटी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगी उनका इंपैक्ट लिखें, ऑटोमेटिकली पैटी कैश का बैलेंस आपके पास आ जाएगा। आ गया हम तो बेटा, आप ही आ गए हैं इधर, समा आ गए बेटा, सजाद आगे हो बेटा। तो आपने पैटी कैश का जो बैलेंस है, आपने जो पैटी कैश का बैलेंस है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए पैटी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखें, पैटी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखें शुरू से पूरे क्वेश्चन में। देखें पैटी कैश कब कब डेबिट हो रहा है और कब कब क्रेडिट हो रहा है। तो तरतीब से अगर आप देखें तो स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक एंडिंग, उसके बाद पैटी कैश लिखा हुआ है। बुक पे ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, नोट करके ले जाना कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप नोट ना करें, अच्छी तरह समझ लें, घर जाके खुद क्वेश्चन करें। और अगर नोट भी करना है तो फिर समझे भी पहले, फिर नोट करें साथ साथ। सिर्फ नोट करके चले जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं यहाँ आने का। अच्छा जी, स्टॉक ओपनिंग भी है, स्टॉक एंडिंग भी है, उसका पैटी कैश से कोई ताल्लुक नहीं। फिर पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 600। बेटा एसेट है ना, कैश है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो पैटी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखें पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद डेटर्स ओपनिंग और डेटर्स एंडिंग है, गुड्स सेंट टू द ब्रांच है, कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल है, नॉर्मल लॉस है, यहाँ तक। इसके अलावा पैटी कैश से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। राइट साइड पे आ जाएं, रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसमें भी पैटी कैश नहीं है। बैड डेट्स, डिस्काउंट लाउड, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। भाई जब ब्रांच पैटी एक्सपेंसेस पे करेगी तो ब्रांच के पैटी कैश में कमी हो जाएगी। कितना है जी? 700। ब्रांच ने 700 पे किया है। तो मैंने बताया ये पैटी कैश अकाउंट कैश अकाउंट है जिसमें कैश में इजाफा हो तो डेबिट साइड पर, कैश में कमी हो तो क्रेडिट साइड पर। इतना ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिख दिया, इतना पे कर दिया तो कैश में कमी हो गई तो क्रेडिट कर दिया आपने उसे। उसके बाद देखिए पैटी कैश से रिलेटेड रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सैलरीज, रेंट, एंड पे क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफिस ने कैश भिजवाया है, कैश भिजवाया है तो ब्रांच के पैटी कैश में इजाफा होगा हेड ऑफिस की वजह से। हेड ऑफिस ने 800 भिजवाया ब्रांच को। तो पूरे क्वेश्चन में पैटी कैश से रिलेटेड ये 3 ट्रांजैक्शन है। देखना कैसे पैटी कैश आया कब और पे कब हुआ। पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है 600, इतना फ्रॉम हेड ऑफिस आया, इसका मतलब है ब्रांच के पास टोटल हो गया 1400। 600 ब्रांच के पास ओपनिंग था, 800 हेड ऑफिस ने भिजवाया। अब बेटा 800 अगर हेड ऑफिस ने भिजवाया तो ब्रांच के पास टोटल हो गया 1400, उसमें से 700 ब्रांच ने पे कर दिया। इसका मतलब अगर इस साइड पे भी 1400 आए तो 700 का एंडिंग बैलेंस बचता है। ये 700 का बैलेंस ब्रांच के पास होना चाहिए। टोटल ब्रांच के पास 1400 था, 600 का ओपनिंग और 800 उसे हेड ऑफिस की तरफ से आया था, टोटल हो गया 1400, उसमें से 700 इसने पे कर दिया, बाकी 700 का बैलेंस बचना चाहिए। ये 700 का बैलेंस जो बेटा आपने फाइंड आउट किया है उसे आपने यहाँ पर लिखना है। अब ये एंडिंग एसेट्स कंप्लीट हुए हैं। ओपनिंग एसेट्स का भी टोटल कर लें, कितना आ गया जी? 22,600। एंडिंग एसेट्स का भी टोटल कर लें, टोटल करके बताएं कितना आ रहा है। एंडिंग एसेट्स का टोटल करके बताएं कितना आ रहा है। एंडिंग एसेट्स का टोटल करके मैं कह रहा हूँ इन चारों का टोटल करके बताना है सिर्फ। अभी हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर फाइंड आउट करना है जी।
अब हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फाइंड आउट करना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फाइंड आउट करना है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फाइंड आउट करना हो या डेटर से रिलेटेड कुछ भी फाइंड आउट करना हो, चाहे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, चाहे डेटर्स का एंडिंग बैलेंस, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसके लिए बनाया जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती है मैं पहले आपको ओवरऑल बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन एंट्री बताऊंगा भी, एंट्री बोलकर भी बताऊंगा ताकि आप उसे कंसेप्चुअली भी समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ें डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल फॉर्मेट बता दूं कि डेटर्स अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो डेटर्स अकाउंट में बेटा सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं, ये दो चीजें डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं, ओपनिंग बैलेंस और, क्योंकि आपने डेटर से ओपनिंग बैलेंस भी लेना है और क्रेडिट सेल्स के पैसे भी लेने हैं। जो साल के शुरू में डेटर्स का बैलेंस है वो भी आपने डेटर से लेना है, और जो आपने उन्हें उधार चीजें बेची हैं वो भी पैसे आपने डेटर से लेने हैं। तो ये दो अमाउंट्स होती हैं जो टोटल आपने डेटर से वसूल करनी होती हैं। इनमें से डेटर्स क्या करते हैं जी, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, वो पैसे कट जाते हैं, कुछ डिस्काउंट आप उन्हें अलो कर देते हैं, जब वो पैसे देना शुरू करते हैं तो आप उनको अर्ली पेमेंट की वजह से डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ बेटा सेल्स रिटर्न के पैसे कट जाते हैं अगर हों तो, जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, और कुछ कैश आप उनसे वसूल कर लेते हैं, कैश रिसीव्ड, और एंड पर एंडिंग बैलेंस। ये वो मैक्सिमम आइटम्स हैं जो डेटर्स अकाउंट में आएंगी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो डेटर से आपने वसूल करना है, जितनी उधार चीज़ें बेची हैं टोटल वो अमाउंट है जो डेटर से आपने लेना होती है। बताएं जरा इस क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इस क्वेश्चन में देख बताएं डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। कोई भी क्वेश्चन माइंड में अराइज हो रहा है उसको लिख लें, अभी एंड पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया आपने, उसके बाद जितनी क्रेडिट सेल की हैं डेटर्स ने 30, ये टोटल बेटा वो अमाउंट है जो आपने डेटर से लेना होती है। 10,000 ओपनिंग लेना है और 36,000 की मजीद हमने उधार चीजें उनको बेची हैं, तो टोटल डेटर कितने हो गए 46,000 रुपए के। इसमें से बैड डेट्स अगर हुए होंगे तो उसके पैसे कट जाएंगे, 600 बैड डेट्स हो गए, ये पैसे नहीं मिलने, 46,000 में से ये पैसे नहीं मिलेंगे, 310 रुपए की डिस्काउंट दे दी, ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। इतने की चीजें उन्होंने वापस कर दी। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,000 की चीजें उन्होंने वापस कर दी, ये भी पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इस क्वेश्चन में यही मिसिंग है। एंडिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है भाई, डेटर्स का एंडिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने लिख लिया। अब ये सारी चीजें अगर गिवन होती ना तो दोनों साइड इक्वल आ जानी थी। अब दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब है रिमेनिंग जो भी अमाउंट है ना वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। अगर इस क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी गिवन होता तो दोनों साइड 100% इक्वल आनी चाहिए थी। अब नहीं है तो इसका मतलब है कुछ कैश आपने डेटर से रिसीव किया है, वो कितना है उसे बैलेंस करके निकालें। 46,000 अगर इस साइड पे आना चाहिए तो ये इन सब को माइनस करें बेटा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना 32,500 30,000
30,590 ये वो कैश है रिसीव फ्रॉम डेटर जो आपने वसूल कर लिया होगा। इस वजह से डेटर्स का एंडिंग बैलेंस 11,500 रह गया है। 11,500 का मतलब है ये 11,500 भी आपने डेटर से लेना है। टोटल लेनी थी 40,000 की अमाउंट, टोटल लेना थी 40,000 की अमाउंट। उसमें से देखें ये पैसे कट गए, ये एंडिंग पैसे पड़े हुए हैं, ये पैसे वो हैं जो आपने वसूल कर लिए होंगे, ये रकम वो है जो आपने वसूल कर ली होगी। तो इसको 30,590 को यहाँ लिखें। टोटल बैंक बैलेंस 56,390 आ गया जी। अच्छा अब मैं कहता था मैं आपको एंट्रीज भी बताऊंगा सारी। आप ज़रा शुरू से क्वेश्चन पढ़ें, डेटर्स अकाउंट की एंट्रीज भी देख लेते हैं ना कि आपको पता हो भाई डेटर्स अकाउंट में ये क्यों आती हैं। स्टॉक ओपनिंग और स्टॉक एंडिंग बुक पे ध्यान रखिएगा, इसका तो डेटर्स अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है, हर आइटम को पढ़ना दोबारा से। उसके बाद पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस भी डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, कोई भी एसेट हो ना उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमने किस साइड पे लिखा हुआ है, और साथ ही डेटर्स का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। एंडिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है एसेट्स का। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। उसके बाद बेटा गुड्स एंड द ब्रांच, इसका डाटा से कोई ताल्लुक नहीं। कैश में चीजें बेचें, इसका डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। बुक पे नहीं देख रहे तो नहीं समझ आनी। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, उधार चीजें बेचें तो एंट्री होती है सेल्स क्रेडिट डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट डेटर्स डेबिट। देखें डेटर्स को मैंने डेबिट किया हुआ क्रेडिट सेल्स की वजह से, डेटर्स डेबिट हो जाते हैं। जब उधार चीजें बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाती हैं, डेटर्स डेबिट हो जाते हैं। मैंने डेटर्स को डेबिट किया हुआ है। अगली ट्रांजैक्शन देखें जी, नॉर्मल लॉस का डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसका डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, जब किसी से पैसे लेने हो ना मिले तो एंट्री करते हैं बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स को देखें क्रेडिट किया हुआ है बैड डेट्स की वजह से। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमेशा डेटर्स को दी जाती है। डिस्काउंट अलाउड टू हमेशा डेटर्स को दी जाती है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट हो जाता है, डेटर्स क्रेडिट हो जाते हैं। डेटर्स क्रेडिट हो गए किसकी वजह से, डिस्काउंट अलाउड की वजह से। उसकी वजह से बाद बेटा पैटी एक्सपेंसेस नहीं आएगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जब भी कोई कस्टमर आपको चीजें वापस कर दे तो आप कहते हैं सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स क्रेडिट हो गए देखें सेल रिटर्न की वजह से। और जब आपको कोई कैश दे जाए, डेटर जिससे आपने पैसे लेने हो, जब वो पैसे दे जाए तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। देखना डेटर्स क्रेडिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। उसके बाद एंडिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन था, वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये वो एंट्रीज हैं जो डेटर्स अकाउंट में आती है। मैंने आपको एंट्रीज भी बता दी हैं, ये ना आप समझे भाई ये रटा लगाया हमने। एंट्रीज की वजह से अकाउंट बनता है। कोई भी लेजर अकाउंट है उसके पीछे एंट्री होती है। तो यहाँ पर देखें ये भी बैलेंस आ गया। अब आप दोनों साइड में से देखें कौन सी साइड बड़ी साइड है, उसका टोटल करें और प्रॉफिट निकाल लें। क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी साइड होगी यूजुअली, आपकी इस बुक में खास तौर पर क्रेडिट साइड बड़ी साइड होगी। इसका टोटल पहले करें, इसी टोटल को डेबिट साइड पर लिख लें, इसी टोटल को डेबिट साइड पर लिखें। क्रेडिट साइड का टोटल करें, शाबाश कितना आ रहा है जी, $79,000 जी, 79,240 आ गया बेटा। 79,240 इसकी डेबिट साइड माइनस कर दें, सॉरी ये एक्सपेंसेस पहले टोटल कर लें, एक्सपेंसेस का टोटल करके लिख लें पहले 14,450। अब बेटा डेबिट साइड माइनस करें, देखें प्रॉफिट ऑफ ब्रांच कितनी आ रही है जी, तो कल जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें ब्रांच अकाउंट बना था, कोई उसके साथ और अकाउंट नहीं बना था। आज के इस क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए दो चीज़ें मिसिंग थी कंप्लीट करने के लिए, उन दो चीज़ों का आपने सेपरेट अकाउंट बनाया। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी सेपरेट अकाउंट्स की, लेकिन ब्रांच अकाउंट को बनाने के लिए ये अकाउंट्स आपको बनाने पड़ने थे। तो मैंने बताया था ना कि कम अज़ कम भी हर क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट तो ज़रूर बनाना है, इसके 13 से 14 नंबर होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है, आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा यही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। या डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा या पैटी कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो हमने क्वेश्चन करना है, जो आपके सिलेबस में है।
उसमें यही मैक्सिमम यही प्रॉब्लम होगी कि डेटर से रिलेटेड या कभी डेटर्स का एंडिंग बैलेंस नहीं होगा, कभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं होगा, बस वो हम फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी।